इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के कंपोनेंट माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के टोटल 5 कंपोनेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 1 को NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि ये NADH से इलेक्ट्रॉन लेता है। कॉम्प्लेक्स 2 को सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि ये FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेता है। कॉम्प्लेक्स 3 को साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कहते हैं एंड कॉम्प्लेक्स 5 को ATP सिंथेस कहते हैं क्योंकि ये ATP को सिंथेसाइज करता है। कॉम्प्लेक्स 1 को NADH से जब इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन FMNFES के थ्रू होता है और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर यूबिक्विनॉन को जाते हैं। यूबिक्विनॉन से ये यूबिक्विनॉन को जब इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये 2 प्रोटॉन मैट्रिक्स से एक्सेप्ट करके UQH2 में कन्वर्ट हो जाता है और UQH2 बनते ही इसका ब्रेकडाउन हो जाता है फिर से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। तो UQH2 का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कॉम्प्लेक्स 3 के साइटोक्रोम B को जाता है और UQH2 से जो प्रोटॉन रिलीज हुआ था उसको माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पंप कर दिया जाता है। अब जरा कॉम्प्लेक्स 2 की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 यानी सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स FAD का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ये आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये भी यूबिक्विनॉन को जाता है। यहां पर भी यूबिक्विनॉन UQH2 में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होते ही यूबिक्विनॉन का ब्रेकडाउन होता है UQH2 का। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज होते हैं और इसका भी इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B को जाता है। यानी साइटोक्रोम B को NADH का भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है और FADH का भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अच्छा, जब कॉम्प्लेक्स 2 का इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B को जाता है तो यहाँ पर भी प्रोटॉन रिलीज होते हैं और इनको भी पंप कर दिया जाता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम B से आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C1 को जाता है। साइटोक्रोम C1 से ये साइटोक्रोम C को जाता है जो एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है और इनर मेम्ब्रेन स्पेस के साइड में इनर मेम्ब्रेन पे मौजूद होता है। साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 को जाते हैं और वहां से ये इलेक्ट्रॉन फाइनली प्रोटॉन और ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल में चले जाते हैं। मतलब वाटर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन चाहे NADH से आए या FADH से आए फाइनली वो पानी के अंदर ही जाते हैं। अब एक बार NADH वाला पाथवे आप देख लीजिए FMNFES यूबिक्विनॉन UQH2 साइटोक्रोम B FES साइटोक्रोम C1 साइटोक्रोम C साइटोक्रोम A साइटोक्रोम A3 एंड फाइनली वाटर। और इस पाथवे में आप देखो 3 जगह प्रोटॉन पंप किए जा रहे हैं 1, 2 एंड 3। जब ये प्रोटॉन F0 F1 से बाहर निकलते हैं तो ATP सिंथेसाइज होता है। कहने का मतलब 1 NADH मॉलिक्यूल से 3 ATP सिंथेसाइज होते हैं। अब जरा FADH से निकले हुए इलेक्ट्रॉन का पाथवे देख लेते हैं। FADH से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इस पाथवे के थ्रू जाता है UQ साइटोक्रोम B FES साइटोक्रोम C1 साइटोक्रोम C साइटोक्रोम A साइटोक्रोम A3 एंड वाटर। इस पाथवे में आप देखो तो 2 जगह प्रोटॉन पंप किया जा रहा है यहाँ पर और यहाँ पर। इसका मतलब ये प्रोटॉन जब F0 F1 से बाहर निकलते हैं तो ATP सिंथेसाइज होते हैं तो FADH2 से 2 ATP सिंथेसाइज होते हैं और NADH2 से 3 ATP सिंथेसाइज होते हैं।